नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 मई को वोटिंग है। उससे पहले तमाम प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए लगे हैं, जनता को रिझा रहे हैं, वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। वहीं अगर हम वार्डों की बात करें तो एक वार्ड से तमाम अलग-अलग, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो पार्टी से हो, प्रत्याशी खड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि एक वार्ड से एक ही प्रत्याशी जो है वो मुख्य और मौजूद माना जाता है। तो उसी क्रम में सबसे ज्यादा जो भरोसा या सबसे ज्यादा जो विश्वास जताया जाता है वो आपको बता दूं ऐसे कैंडिडेट पर जताया जाता है जो लोगों का विकास कर सके, जो लोगों के सुख दुख में काम आया हो। तो ये एक अलग विषय। आज जहां हम खड़े हैं ये वार्ड नंबर 30 है, नींबू वाला बाग है, मैं आपको बता दूं। और ये नींबू वाले बाग वार्ड नंबर 30 में तमाम लोग मौजूद हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं श्याम सुंदर राठौर प्रत्याशी हैं, मैं आपको बताऊं। तो यहाँ एक अलग और एक अनूठा नजारा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। वो नजारा ये है कि कहीं ना कहीं चुनाव आते आते एक दूसरे का लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के कहीं ना कहीं एक दूसरे का समर्थन करने के लिए बैठ जाते हैं, ऐसा हम कहें। तो उसी क्रम में आज क्या माहौल है, किस तरह से किसने किसका समर्थन किया है, वो ही जानने के लिए हम एक बार यहाँ पहुंच गए। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आप किस वार्ड से हैं, क्या आज नया कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं वार्ड नंबर 30 में श्याम सुंदर राठौर हूँ और हमारे चाचा प्रत्याशी थे संदीप कुमार राठौर और आप पार्टी से थे वो। तो समाज के लोगों ने ही एक ऐसा संदेश दिया है कि तुम चुनाव लड़ो, जीत कर आओ। और समाज के लोगों ने भी हमारे चाचा जी से कहा था कि अपने भतीजों को इस बार लड़ा लो, अगली बार भतीजा नहीं लड़ेगा। ये संदेश हमारा है और हमारे चाचा जी का समर्थन हमको दिया उन्होंने और जीत दिलाने का भी वादा किया है। तो आज यानी कि आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, चुनाव लड़ रहे थे इस वार्ड से, उन्होंने आपका समर्थन किया? जी, उन्होंने हमारा समर्थन दिया है। और सारी चीज भूलकर उन्होंने गिले शिकवे मिटाकर सब चीजों को कुर्बानी देकर मुझे इलेक्शन लड़ाने का वादा किया है और मेरी जीत भारी वोटों से जीत दिलाने का भी उन्होंने वादा किया है। और तो किस तरह से समर्थन किया है आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने आपका? इन्होंने निसंकोच बगैर लालच के कोई भी लेन देन नहीं, समाज की बात को मानकर, जो सारा समाज हमारे वार्ड 30 नंबर में है, पूरा समाज इन्होंने हमारे साथ कर दिया है। हमारे साथ भी था और इन्होंने भी हमारे साथ कर दिया है कि बेटा तुम दोनों जीत दिला के लाओ। एक राठौर की शान रह जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही एक चुनकर मेयर राठौर के साथ में जाएगा। ये इन्होंने किया। 2 दिन बाद आज 1 तारीख है, 4 तारीख को वोटिंग है। वोट की अगर मैं बात करूं, किस तरह से दिलाने का भरोसा जताया है? पूरी ताकत झोंकने का वादा किया है, जीत दिलाने का वादा किया है और पूरी मेहनत करने का वादा किया है। जब तक चुनाव नहीं होगा, जिस दिन वोटिंग खत्म होगी 7 बजे तक का वादा किया है कि पीठ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और पूरा वोट, पूरा समर्थन, पूरा संघर्ष आपके साथ लड़ूंगा, क्योंकि मेरे चाचा है, मैं भतीजा हूं उनका। तो उन्होंने मुझे सम्मान दिया। आप चाचा हैं ये? नहीं, ये मेरे चाचा संदीप कुमार और श्याम सुंदर राठौर मेरा नाम है, ये मैं इनका भतीजा। अच्छा, ये चाचा यानी ये आप भतीजे। तो चाचा ने भतीजे का सपोर्ट कर दिया कहीं ना कहीं। अच्छा, अगर मैं बात करूं, आप आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी थे, आपके भी बहुत सारे वादे और दावे होंगे, आपने भी सोचा होगा कि जनता की हम सेवा करेंगे, इसीलिए आप चुनाव में आए। लेकिन अचानक से 1 दिन या 2 दिन पूर्व अब आप समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, क्या कारण मानेंगे? कारण कुछ नहीं है। कारण यही है कि राठौर समाज से 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो उसमें से हम चारों की आपसी लड़ाई में कोई भी नहीं जीत रहा है। और राठौर समाज का होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि प्रथम फर्ज मेरा ये है कि मेरी समाज का प्रत्याशी होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होना चाहिए और मैं अपना तन मन धन लगा के अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करूंगा। और अपने समाज के लिए मैंने ये बलिदान दिया है। भविष्य में अगर समाज चाहेगी तो इसका फल मुझे देगी। अच्छा, आपका नाम क्या है और किस वार्ड से आप? मेरा नाम संदीप कुमार राठौर है, वार्ड नंबर 30 से मैं आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी था। लेकिन पार्टियां तो सब मेरे लिए बाद में होती हैं, लेकिन समाज मेरे लिए सर्वोपरि है और है, रहेगा और भविष्य में
समाज के लिए मैं अपना खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत छोटी बात होती है चुनाव तो। अच्छा, अगर हम बात करें कि 2 दिन बाद वोटिंग भी है, तो क्या माना जाए, वोट किस तरह से श्याम सुंदर राठौर के पक्ष में पड़वाने का आप काम करेंगे? जिस तरीके से जनता ने मेरे साथ भरोसा जताया है, और कोई फैसला मैंने बिना जनता के लिया नहीं है, अकेले लिया नहीं है। जनता से मैंने बात करके जब ये फैसला लिया है, जनता ने भी कहा है कि किसी भी हाल में राठौर प्रत्याशी को जिताना बेहद जरूरी है, जिससे हमारी मेयर प्रत्याशी कामनी राठौर जी के हाथों को और मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, इस वार्ड में तो अलग अलग समाज होंगे, तो केवल राठौर समाज की बात क्यों की जा रही है? राठौर समाज की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि 4 प्रत्याशी हैं, वो राठौर समाज से हैं। केवल एक प्रत्याशी साइकिल से है, वो प्रजापति समाज से है। उधर वो अकेला है। हम लोग 4 आपस में अपने परिवार में ही विघटन कर रहे हैं, अब आपस में ही लड़ने का काम कर रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि जो बलिदान मैं अपने आप से दे सकता हूँ, वो मैंने देने का काम किया है, और अपनी समाज के लिए अपने प्रत्याशी को जिताने का तन मन धन से काम करूंगा। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से बस यही अपील है कि जो आप मुझे वोट कर रहे थे, मुझे ही समझ के आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्याम सुंदर राठौर को वोट करें, और भविष्य में मैं उनके लिए काम करता रहूंगा, और तन मन धन से सेवा करता रहूंगा, और मजबूती से काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, और अच्छी तरह से काम होंगे आपके। ये मैं जनता को आश्वासन दिलाता हूँ। पार्टी भी ज्वाइन करेंगे? जी, पार्टी भी ज्वाइन करेंगे। जब पार्टी से काम ही कराएंगे तो पार्टी भी ज्वाइन ही करेंगे। क्या कहना चाहते हैं, जनता से क्या अपील है? आज आपका कुनबा बढ़ गया, और समाज के नाते की अगर बात करूं तो समाज जो है वो भी मजबूत करने के लिए खुद आपके चाचा, आप भतीजे हैं, तो सपोर्ट किया है। आज मेरा कुनबा इतना बड़ा हो गया है कि हो सकता है सामने वाले की अपने आप हवा निकल जाएगी और साइकिल ही पंचर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी। मैं अपने चाचा का सम्मान करता हूं, और आगे जब अच्छा, कल तक आप आम आदमी पार्टी यानी झाड़ू उठाए थे, आज आप कमल की टोपी, कमल का पट्टिका जो पहने हुए हैं, कितना अंतर आया भाई? अंतर कुछ नहीं होता है, अंतर होता है भावनाओं का। हमें जनता के बीच रह के सेवा करनी है। किसी भी टोपी कैसी भी पहन लें, टोपी से कोई मतलब नहीं। समाज सर्वोपरि है, और पार्टियां, मैंने पहले भी कहा है कि पार्टियां होती हैं बाद में, पहले होता है सर्वोपरि समाज, अपना परिवार। भतीजा है मेरा, उम्र में बड़ा है, सम्मान देना मेरा लाजमी है इनको। आगे भतीजे ने भी वायदा किया है, चाचा का सम्मान रहेगा, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। परिवार की फूट को हमने एक कर लिया है, इसमें क्या कहना है। देखिए, आपको बता दें कि चुनाव के 2 दिन पूर्व जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं समाज में जो है वो खुशी है। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि यहाँ समाज के तमाम लोग मौजूद हैं, सभी से जानने का प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है, आप किस समाज से हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राठौर समाज से ही हूँ। हाँ। मेरा भी ये भतीजे ही है। अच्छा। ये मेरे भाई हैं जो समर्थन दे रहे हैं। हाँ। और मैं भी इनका समर्थन करता हूँ। अच्छा, ये कहते हैं कि एक ही वार्ड से आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी से थे, तो वोट जो था समाज का कहीं ना कहीं बट रहा था। बिल्कुल बढ़ रहा था। हाँ, अब क्या होगा? अब ये होगा कि सारा समाज और बाकी के और भी लोग हैं, तो हम उन लोगों से भी उनसे जा के ये कहेंगे भाई आप लोग भी बैठो, तो एक आदमी हमारा अच्छे वोटों से जीते, और अच्छे वोटों से जीते, ताकि दूसरा जो समाजवादी पार्टी से खड़ा हुआ व्यक्ति है वो न जीत पाए। क्या कारण मानते हैं आज सभी लोग इकट्ठा हुए हैं? आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने भी समर्थन कर दिया है। मैं आपको बात बताऊं कि हमारे वार्ड से 4 प्रत्याशी राठौर और 1 प्रत्याशी राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी जनता के साथ 5 साल में इतना खिलवाड़ हुआ है
कि 5 साल में समाजवादी पार्टी के जो सत्यपाल प्रजापति पार्षद चुनाव लड़े थे वो जीते थे यहाँ से, और हमारे वार्ड में एक भी दिन 5 साल में दिखाई नहीं दिए हैं। इसलिए आज हमारे परिवार ने और हमारी राठौर समाज ने ये फैसला किया है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो वार्ड नंबर 30 से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं श्याम सुंदर राठौर जी, इनको भारी मतों से जिता के लाएं। और इसीलिए संदीप राठौर वार्ड नंबर 30 आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, इन्होंने इनको समर्थन दिया है और हमारी परिवार और समाज भारतीय जनता पार्टी को श्याम सुंदर राठौर जी को वार्ड नंबर 30 से जिताने का काम करेगा। पूर्ण बहुमत से जिता के लाएंगे। ये हमारी समाज का, परिवार का काम रहेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, अच्छा समर्थक, आपके साथ समर्थकों ने भी पार्टी को ज्वाइन किया है? पूर्ण समर्थकों के साथ में आया हूँ भारतीय जनता पार्टी में। और ये ही है समर्थक? ये सारे मेरे समर्थक ही हैं। अच्छा ये बताइए, क्या कुछ अलग लग रहा है? पहले झाड़ू उठाई, अब फूल उठा रहे हैं कमल का? उसकी नहीं है, बात इसकी है कि जो पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था हमारा पार्षदी का वार्ड नंबर 30 का, तो जो पहले जो पार्षद जी थे वो सपा से थे, ठीक है। उन्होंने वार्ड में आके कोई काम नहीं किया, ठीक है, और ना काम करने का वो उनकी दर्शन तक नहीं हुए, ना कोई वार्ड में काम हुआ। इस वजह से हमने सोचा कि अपना प्रत्याशी लेके आएंगे, मगर सब लोगों की सहमति से हम इनके श्याम सुंदर राठौर के साथ हैं। और श्याम सुंदर राठौर भी बहुत बढ़िया आदमी है, हम इनसे काफी परिचित हैं और बीजेपी के नेता हैं और इन्हीं के माध्यम से हम इनके साथ में हैं। तो हमारी आगे से इच्छा यही। पहले आप आम आदमी पार्टी के साथ में वोट की अपील कर रहे थे अपने प्रत्याशी के साथ जाते जाते जगह जगह, अब आप कमल के लिए अपील करेंगे, कैसा, कितना बदलाव है? बदलाव हमें इसलिए आया है क्योंकि जो मैं अपने जिस साथ रह रहे थे अपने भाई के साथ, लेकिन आज का माहौल देखते हुए हमारी इस वक्त चारों प्रत्याशी में कोई जीतने के लायक नहीं था। मैंने इसलिए सोच समझ के अपना प्रत्याशी जिताने के लिए मैंने उनको समर्थन दिया है। मैं यही कहूंगा कि चलो जनता की सेवा करो, हम साथ हैं और साथ रहेंगे और काम करेंगे। तमाम लोगों ने आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के साथ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन दिया है और कहीं ना कहीं चुनाव में जीत का भी आश्वासन दिया है। मैं आपको बता दूं तो एक सवाल मेरा सभी से रहेगा। फिरोजाबाद की महापौर की मैं बात करूं, चाचा आपसे शुरुआत करती हूं, महापौर कैसा होना चाहिए, क्या खूबी हो उसके अंदर? महापौर ऐसी होनी चाहिए जो कि जैसे कि नूतन राठौर थी, इन्होंने हमारे क्षेत्र में काम अच्छा किया है और राठौर समाज को लेके चलेंगे। वैसे ही कामनी राठौर आई है ये, तो मैं यही चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत से इनकी जीती जाए। अच्छा, चुनाव में जब आते हैं सर्व समाज का विकास करते हैं या केवल एक समाज का विकास करते हैं? सब समाज का विकास होता है, एक समाज का, सारा समाज का। निवर्तमान महापौर की जो मलिन बस्ती है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ विकास का पहिया क्यों नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचता है, सब जगह पहुंच रहा है सब। ये तो पार्टियां अपना अपना बहुमत दिखाती हैं, लेकिन सब जगह पहुंचा है और सब जगह विकास हुआ। कहाँ विकास हुआ है? काम हर जगह हुआ है। जो व्यक्ति ये कहता है कि काम नहीं हुआ है वो तो गलत है। फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी बिल्कुल, फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, उसका भी काम बनने जा रहा है या बनी और आगे काम हो भी रहा है। और स्मार्ट सिटी से अब स्मार्ट सिटी धीमे धीमे ही, वो तो नाम तो हो ही गया स्मार्ट सिटी का, लेकिन उसका कार्य रेगुलर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों से हमने बातचीत की और तमाम लोगों से हमने बात करने के बाद में लोगों ने क्या कुछ कहा, और आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के खुल गया आपके शहर में सस्ती दवाइयों और विशेष छूट के साथ लाइफ केयर फार्मेसी। जनसेवा मेडिकल पॉइंट, होटल मोनार के पास, बाईपास, जलेसर रोड, क्लब चौराहा, फिरोजाबाद। प्रोपराइटर योगी शर्मा। मोबाइल नंबर 8273080841।